मेरा मकसद ये नहीं है आका गौसे आजम सरकार के सवाने तैयबा को बयान करना, आका गौसे आजम सरकार के करामत को बयान करना नहीं, बल्कि गौसे आजम सरकार की जिंदगी से हमने सीखा क्या और हमको सीखना क्या है, उनकी जिंदगी से हमको लेना क्या है, ये मैं आप तमामी हजरात के सामने रखना चाहूँगा। आका गौसे आजम सरकार रज़ियल्लाहु मौला ताला को हमने सिर्फ उनकी शख्सियत को जानने की कोशिश की, उनके करामात का हमने तज़किरा किया है, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आका गौसे आजम सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद मकाम कैसे अता फरमाया। फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, अमा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और एक शेर में पेश करता हूँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। वाह सुभान अल्लाह। दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम के असातिज़ाए किराम तालिबान उलूम नबविया और आप कमेटी के और जितने भी मुसाइदीन मुतवस्सिलीन मुतक़िदीन मुंतसिबीन बैठे हुए हैं, सबसे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अमा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सुभान अल्लाह, बेशक शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब एक निस्बत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछने ही का मकाम रह गया, पूछूंगा नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। ये बताएं गौसे आजम सरकार से आपकी निस्बत कैसी है, आप कैसी निस्बत करते हैं? इतना बड़ा मजमा यहां से वहां तक बैठा हुआ है, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताएं गौसे आजम सरकार से आपकी निस्बत कैसी है, कोई इसमें से उठ कर कहेगा हजरत मैं आका गौसे आजम सरकार के दर का गुलाम, कोई उठेगा कहेगा हजरत मैं आका गौसे आजम सरकार का गुलाम, कोई कहेगा हजरत मैं आका गौसे आजम सरकार के जात से निस्बत करता हूं अपने आप। यही आप कहेंगे ना, यही तो आपका दावा है। बाबुल इश्क में सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते ये भी खता है। बाबुल इश्क में, बाबुल मोहब्बत में इश्क वफा की तहलीज पर आप यूं निस्बत करें, ये मेरे आला हजरत को कबूल नहीं है। आला हजरत को दुनिया ने आला हजरत यूं ही नहीं कहा है, सरकारे बगदाद की तरफ डायरेक्ट हम निस्बत करें, इतनी हमारी मजाल है, हमारे अंदर इतनी जुरसो जसारत है, आका सरकारे बगदाद की तरफ निस्बत करना है तो पूछो बरेली के सरकार के बारगाह में जानू अदब तय करो, ऐसे यदि सरकार आला हजरत आप फरमाएं आका गौसे आजम सरकार के दरबार में निस्बत करें तो कैसे करें, वहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे, कहा हमारी मजाल नहीं, अहमद रजा की इतनी जुरत और जसारत नहीं कि आका गौसे आजम सरकार के जाते पाक की तरफ डायरेक्ट निस्बत करें, कहा आपकी निस्बत कैसी है, तो बरेली के दूल्हा तड़प कर इरशाद फरमाते ऐ गौसे पाक तुझसे दर से साथ उस शख्स से है मुझको निस्बत, मेरी कदम रहे दूर का दौरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आजम सरकार के जाते पाक की तरफ निस्बत है, तुझसे दर से सग उस सग से है मुझको निस्बत, ये दूर की निस्बत है। यहां से निस्बत फरमा रहे हैं, यहां से निस्बत कर रहे हैं मेरे आला हजरत सरकार, फरमाया मेरे अंदर इतनी जसारत नहीं है, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि आका सरकार बगदाद की तरफ डायरेक्ट निस्बत करूं। ऐ गौसे आजम सरकार के बारगाहे करम में हाजिरी पेश करने वालों जरा समात करो, सरकारे बगदाद तक पहुंचने की कोशिश करो, तब मदीने के दूल्हा तक पहुंचेंगे आप, तब वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले शहजादे तक पहुंचे, उसके बाद वहां तक आपकी रसाई होगी। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में शरीके सादत जुमला मुसलमानों सुनो, आका सरकारे बगदाद का वजीफा समात करो। आका सरकारे बगदाद फरमाते हैं जब मैं बगदाद की दहलीज में दाखिल हुआ, हजरत सैयदना खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुझे बड़ा किया है, अब्दुल कादिर जीलानी अभी बगदाद मोहल्ला में, अभी शहर बगदाद में दाखिले का वक्त नहीं है। आप फरमाते हैं मैंने फिर खंडराट का रुख किया, मैंने जंगलात का रुख किया, और जाने के बाद वहां मैंने अपनी इबादत और रियाजत शुरू की।
जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आका गौसे आजम सरकार को अगर आप जानते हैं तो आप सुने अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बुलंद मकाम अता किया है। शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अखबारुल अखयार में खुद आप वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाते हैं, चाहे अल्लामा याह्या तासफी रहमतुल्लाह अलैह की कलाइदुल जवाहिर उठा करके देखो, आला हज़रत सरकार की फतावा रज़विया को उठा करके देखो, चाहे तफरीहुल खातिर शेख अब्दुल कादिर अरबिली की उठा करके देखो, ये वो किताबें हैं। शेख हसन सतनूफी शाफई की बहजा उठा करके देखो, ये वो किताबें हैं जिसमें आका गौसे आजम सरकार की निस्बतों को बासनद बयान किया गया है। आका गौसे आजम सरकार फरमाते, पहले साल मैंने पानी का कतरा अपने मुंह के अपने हल्क के अंदर नहीं किया है। दूसरा साल आया तो दूसरे साल मैंने खाने के एक लुकमे को अपने हल्क के नीचे नहीं लिया। तीसरा साल आया तो मैं दरियाओं के किनारे हरी चीजों को खाया करता था। जब चौथा साल दाखिल हुआ उस वक्त मैंने अपने मौला से अहद किया था, ए परवरदिगार, जब तक तू अब्दुल कादिर को खाना नहीं खिलाएगा तेरा अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा। ये अहद गौसे आजम रज़ियल्लाहु मौला ताला ने बहुत तरह के मौरखीन बहुत रवायत बयान करते। शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, आका गौसे आजम सरकार के मुरीद ने पूछा, हुजूर आपका सबसे बड़ा वजीफा क्या रहा? आपका सबसे बड़ा, बहुत वजीफा पढ़ते हैं आप, बहुत नमाजें पढ़ते हैं, और आजकल तो कुछ लोग ऐसे वजीफा पढ़ने वाले हैं 2 महीना अगर मुसलसल तावीज़ तस्बीह पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद कहते हैं बस मियाँ मेरे सामने गुफ्तगू मत करो, जानते हो कितना जलाल है मुझ में। मेरे गौसे आजम ख्वाब में तशरीफ लेकर के आते हैं, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 महीने का वजीफा नहीं पढ़ा, गौसे आजम सरकार तक पहुंच गए, और कहने वाले कहते हैं हमें 6 निस्बत खाक रब आलम पाक, तुझे कौन सी निस्बत सरकारे बगदाद से है? पहले उनका खादिम बन, पहले उनका दीवाना बन के तो दिखा। दीवाना बनेगा, अपने इश्क में उनकी मोहब्बत की चिला को चिला बख्शेगा, उसके बाद देख सरकारे बगदाद तुझ पर नजरे करम फरमाते हैं। पूछा गया आपका सबसे बड़ा वजीफा क्या है? वो वजीफा सुन लें, और वजीफा सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आए, क्योंकि मैं एक दारुलूम के इस जलसे में कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत हूँ जिसका नाम मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर असातिज़ा, उलमा, मुफ्तियाने किराम, हुफ्फाज़ो कुर्रा सब के सब जलवा बार हैं, और राज़ी तौल पे सैयद साहब किबला भी जलवा बार हैं, और होना भी यही चाहिए। सरकारे बगदाद रज़ियल्लाहु मौला ताला ने फरमाया, मुझसे मेरा वजीफा पूछते हो? कहा हाँ, आप वजीफा फरमाया, आपका सबसे बड़ा वजीफा क्या है? क्या आप जानते हैं आप में से कोई सरकारे बगदाद का सबसे बड़ा वजीफा क्या है? आप बहुत तस्बीह पढ़ते हैं, बहुत आप वज़ाइफ पढ़ते हैं, बहुत आप अपने आप को आबिद और जाहिद शुमार करते हैं, जरा बताओ सरकारे बगदाद का सबसे बड़ा वजीफा क्या है? आका गौसे आजम सरकार खुद आप फरमाते हैं, ऐ सुनने वालों सुनो, आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि अगर मुझसे पूछना चाहते हो मुझ अब्दुल कादिर जिलानी का सबसे बड़ा वजीफा क्या है तो सुनो, फरमाते मेरा सबसे बड़ा वजीफा तिलावत कलामुल्लाह शरीफ है। सबसे बड़ा वजीफा तिलावत कलामुल्लाह है, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत। अब यहाँ पर बगरागाछी के इस जलसे में शरीके साथ जुमला मुसलमानों, मुझे सिर्फ इतना बताने की कोशिश करो, आका गौसे आजम सरकार का सबसे बड़ा वजीफा तिलावत कलामुल्लाह है। इस सबसे बड़े वजीफे पर कितने लोग अमल करते हैं? नमाजें तो कभी कभार हम पढ़ लेते हैं, तौफीक हो जाती कभी कभार, 5 वक्त के नमाज की तौफीक बहुत कम लोगों को होती है। सुनो जरा, समझने की कोशिश करो, क्यों वक्त के कलंदर लाहौरी ने कहा था वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। लफ्ज़ खार को तारिके कुरान से मुंसलिक करने वाली शख्सियत जिसको दुनिया कलंदर कहती है, आखिर क्यों कहा था? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज हमारे घरों से कुरान पाक की तिलावत की सदाएं बुलंद नहीं हो रही। आज हमारे माँ और बहनों की जबानों पर तिलावत कलामुल्लाह के कलमात नहीं बुलंद हो रहे। आज हमारी जबानों पर तिलावत कलामुल्लाह जारी नहीं होता है। अगर जारी होता है तो दुनियावी गाने, हमने 5-6 इंच का मोबाइल जब से लिया है, जब से गाना गाना शुरू कर दिया है, हमने स्टोरी बयान करना शुरू कर दिया है, हमने दुनियावी रसूम का इख्तियार कर लिया है। कसम उस खुदाए वादहुल्लाह शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है, अगर उसके मुकद्दस कलाम की तिलावत करना शुरू कर दो तो इस मिंबर पर बैठकर उलमा को गवाह बनाकर मोइनुद्दीन अज़हरी इस बात की सनद देता है कि जो उसने कुरान की तिलावत करता है परवरदिगार अपने दस्ते कुदरत से उसे शिफायत अता फरमाता है।
मसलक आला हजरत, अजमत कुरान, नारे तकबीर। और हमारा तरीका तो हम तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। हमने सिर्फ करामतों को सुनना अपनी जिंदगी का मेयार बना लिया है। हमने बस वो चीजें जो दुनिया में लज्जतों के सामान है, हमने उसको बना लिया। हमने जाना ही नहीं कि जिंदगी जीने का असल मकसद क्या है। हमने जाना ही नहीं जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। आओ आका गौसे आजम सरकार की जिंदगी पाक से पूछो, अगर हमने कमाना भी शुरू किया है, मालो दौलत भी कमाना शुरू करते हैं, तो उसमें हम तमीज नहीं कर पाते हैं। ये जितने अवाम, जितनी जनता बैठी हुई है, सुनो, आका गौसे आजम सरकार के दर पाक से फरमाते कमाओ तो हलाल कमाई कमाओ। क्या फरमाते हैं? कमाओ तो हलाल कमाई कमाओ। मगर हम में से कुछ लोग जब कमाना शुरू करते हैं तो हलाल और हराम में तमीज ही नहीं करते। ये चीज हमारे लिए हराम है, ये चीज हमारे लिए हलाल है, इसका हमें जरा बराबर इम्तियाज ही नहीं होता है। अरे जिसको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, अर्राशी वल मुर्तशी किलैहिमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। चाहे रिश्वत लेने वाला हो, चाहे रिश्वत देने, अर्राशी वल मुर्तशी। मगर हम अपनी कमाइयों में हलाल और हराम की तमीज ही नहीं कर पाते। अमा ये चीज हमारे लिए हराम है, ये चीज हमारे लिए हलाल है। और आओ हुज्जतुल इस्लाम सैयदना अबू हामिद अल गजाली रहमतुल्लाह अलैह के दहलीज़ अनवर पर जरा कदम रखो तो आपको पता चलेगा। सैयदी हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद अल गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने हराम कमाई का एक लुकमा खा लिया, फरमाते कसम उस खुदाए वाहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में अबू हामिद की जान है, फरमाते 40 दिन तक उससे इबादतों की लज्जत को छीन लिया जाता है। हराम कमाई का एक लुकमा अगर हमारे हल्क से नीचे उतर गया, एक लुकमा हराम कमाई का, तो क्या फरमाते हैं? 40 दिन तक आपके इबादतों की लज्जत, सजदे करेंगे वो लज्जत नहीं मिलेगी, कुरान पाक की तिलावत करेंगे वो लज्जत नहीं मिलेगी, सब कुछ आप करेंगे वो लज्जत नहीं मिल पाएगी। 40 दिन तक एक लुकमा अगर आप खाएंगे हराम का, सुन लो सूबे बंगाल के जुमला सुन्नी सलीक़ा अकीदा मुसलमानों सुनो, इस गुआगांव थाना ग्वालपोखर है ना, इस ग्वालपोखर इस थाना के कुर्बो जवार के जितने सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, सुने, हराम का एक लुकमा, अर्राशी वल मुर्तशी किलैहिमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी, और दोनों सूद खाना हराम। रिश्वत जानते हो, सूद खाना हराम, सूद खाना हराम है। अगर सूद का एक लुकमा भी आपने खाया या अपने बच्चे को खिलाया, 40 दिन तक उसके जबीने नियाज से सजदों की लज्जत को छीन ली जाएगी, इबादत की लज्जत को खत्म कर दिया जाएगा। तो जरा आप बताओ कि कौन सी इबादत आपकी कबूल होगी और कौन सी इबादत में आप लज्जत पाएंगे? कुछ इबादतों की लज्जत को आप पा पाएंगे, नहीं मिल पाएगा। हजरत सैयदना रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु मौला ताला इशारा फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हमारे माबैन से हुआ। और ये कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु मौला ताला बैठकर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। उलमा बैठे हुए इनसे पूछें, ये किताबों में दिन रात मुस्तक़ रखते हैं, पूछें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान पाक की तिलावत, क्योंकि जब कोई देहाती चल करके आता था और कुरान पाक के बाबत जब पूछा करता था, हुजूर हमें कुरान पाक की तालीम दे, अक्सर आप हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद की तरफ इशारा करते थे, या हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु मौला ताला की तरफ इशारा करते थे, या सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर की तरफ इशारा फरमाया करते थे, ले जाओ इस बंदे को कुरान की तालीम दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, मेरे आका का वहां से गुजर हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, या अब्दुल्लाह इब्न मसूद हादिही तिलावा फ़अइनल बुका, ये तो सिर्फ तिलावत है, तिलावत में रोना कहां गया, वो बुका कहां गई? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी रसूल ने अर्ज़ा पेश किया, रसूलुल्लाह मैं सिर्फ तिलावत कर रहा हूं। फरमाया तिलावत कर, लेकिन तिलावत करते करते उसके मानी की तरफ ख्याल कर, फिर देख तुझे कैसी लज्जत मिलती। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते, फिर मैंने कुरान पाक को उसके मानी के साथ पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया मेरी आंखें बरस पड़ी, मेरी आंखें बरस गई, दाढ़ी तर हो गई, मेरा दामन तर हो गया, दाढ़ी तर होने के बाद दामन तर हो गए, मैं कुरान की तिलावत करता जाता और फिर मैं रोता चला जाता, आंखें बरसती रहती। वो कुरान पाक की तिलावत है कि प्यारे मुस्तफा तरीका फरमाते जा रहे हैं और सहाबी रसूल उस पर अमल करते जा रहे
बरसों कतरात से आपके दामन हमेशा तर होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक की तिलावत है। हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, बताओ जरा सही। क्या हमने कभी कुरान पाक की आयत की तरफ और उसके तिलावत की तरफ हमने कभी ख्याल किया आका गौसे आजम के? अच्छा, कितने लोग आका गौसे आजम सरकार को मानते हैं? हाथ उठा करके बताएं, अगर मेरी बात समझ में आ रही तो। सभी मानते हैं। आज के बाद आका गौसे आजम सरकार के वजीफे पर अमल करना। सरकार गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, मेरा वजीफा, सबसे बड़ा वजीफा कुरान पाक की तिलावत है। अल्लाह के मुकद्दस कलाम को पढ़ना है, तिलावत करना है। पूछा गया, हुजूर आप तिलावत कैसे करते हैं, आपका वजीफा कैसे अदा होता है, कैसे आपने बितरतीब इल्तिजाम फरमाया? आका गौसे आजम सरकार फरमाते, 15 साल तक रातों में मुसल्ले पर खड़े होकर मुकम्मल कुरान जिसने खत्म किया उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। 15 साल तक। और यूं ही नहीं, वो लोग जो थोड़ा तस्बीह पढ़ते हैं और अपने आप को बड़ा बाबा शुमार करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम बहुत बड़े आबिद व जाहिद हैं, वो जरा करीब हो मेरे गुफ्तगू की और अपने दिल को करीब करके बताएं। आका गौसे आजम सरकार फरमाते, पहले दिनों में जब मैंने तिलावत शुरू की तो मेरे नफ्स ने ताल्ली की। ताल्ली का माना जानते हैं आप? ताल्ली का माना आप आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि जब मैं पढ़ना शुरू किया शुरू में तो मेरे नफ्स ने मुझे उभारा और कहा तू बहुत बड़ा ताली कुरान, बहुत ज्यादा तिलावत करने वाला है। मुकम्मल फरमाते, पूरे कुरान पाक को मुसल्ले पर खड़े होकर के मैं कुरान पाक की तिलावत करता था। फरमाते उसके बाद मैंने एक कदम उठाया और दूसरे कदम पर रखा, एक कदम पर खड़े होकर 15 साल तक पूरे कुरान पाक को जिसने खत्म किया उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। वही बगदाद शरीफ की सरजमीन पर इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रदियल्लाहु मौला ताला ने उसी सरजमीन पर, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर, उठा करके देखो आप गुफे की सरजमीन पर सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रदियल्लाहु मौला ताला मुसल्ले पर खड़े होते थे रात में, और जब कुरान पाक की तिलावत करते 30 साल तक मुसलसल मुसल्ले पर खड़े होकर एक रकत में जिसने मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत की उसे इमाम आजम अबू हनीफा। और ये उलमा बैठे हुए, इनसे आप पूछें आप इमाम आजम सरकार कैसी तिलावत करते थे मालूम है आपको? इमाम आजम सरकार की तिलावत ऐसी होती थी कि जब आप उस आयत करीमा पर पहुंचते थे, वस्साअतु अदहा व अमर, अलहाक़ मलहाक़ वमा अदराक मलहाक़, अलक़ारिआ मलक़ारिआ वमा अदराक मलक़ारिआ, जब इस आयत करीमा पर पहुंचते थे तो फूट फूट करके दिल की अता गहराई से रोना शुरू करते थे। एक आहो पुकार निकलती थी, मस्जिद में, जामा मस्जिद में खड़े होते थे, अरे पड़ोसी उठ करके बैठ जाते थे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से पूछता, ये बताओ ये पिछले पहर किसकी आहो बुका है, ये पिछले पहर कौन रो रहा है, इतनी तड़प किसके अंदर है, किस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट बैठा है, टूट पड़ा है, आखिर कौन है तड़प तड़प कर रो रहा है? दूसरा पड़ोसी उठ करके कहता है, ऐ उठने वाला पड़ोसी तू सो जा, तुझे पता नहीं ये अल्लाह के मुकद्दस घर में अबू हनीफा है जो कुरान की तिलावत करता है। जब क़यामत के तज़किरे और होलाकियों का सामना करता है तो फूट करके रोता है और अल्लाह के कलाम में मगन होकर उसी की तिलावत करता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तिलावत। कहाँ हैं हम और कहाँ हैं आप? बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बहुत वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। सरकार बगदाद से सीखो तो जरा सही। आओ सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नुमान से कुरान पाक की तिलावत तो सीखो जरा सही। जमाने में आज हम खार होते क्यों जा रहे हैं? आज इस नतीजे पर हम क्यों पहुंचे हैं? तुम तो वो कौम हो, इतनी आसान कौम नहीं है जो लोगों के सामने अपनी पस्ती को और अपनी शिकस्त को कबूल कर ले। वो कौम ये नहीं है जो इतनी आसानी के साथ अपनी सर निभू कर ले। वो कौम नहीं है ये जो इतनी आसानी के साथ अपनी शिकस्त को कबूल करती हुई नजर आए। अरे तुम तो वो कौम हो कि तुमने जब मुखातब किया था तो मुखातब करने के बाद बादलों को चैलेंज करके कहा था, ऐ बादल तुझे बरसना है तो बरस, वरना जहां कहीं बरसेगा वहां से खराज वसूल करके हमारे खजाने तक आता हुआ। ये कोई और दावा करने वाला नहीं था, ये तुम्हारा बादशाह था वक्त का।
हारून रशीद था जो अपने ईवान के छत पे खड़े होकर बादलों से मुखातब होकर कहता है, बादल बरसना है तो बरस, अगर यहाँ नहीं बरसेगा तो जहां तू बरसे। वहां पे जो खराज होगा, जो वसूल करके टैक्स आएगा, वो हमारे खजाने नजर आएगा। ये हमारा दावा था। तुम वो हो, तुम भूल गए कि तुम कौन हो। तुम वो हो कि तुम्हारी ताकत इतनी होती थी, तुम्हारी कुव्वत इतनी होती थी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ वो कौन सी कुव्वत है? यही मिस्र की सरजमीन है। नहर नील का पानी खत्म हो रहा था, पानी खत्म हो रहा था, लोग हैरान और परेशान थे। और लोगों का तरीका ये था, हर साल एक कुंवारी लड़की को सजा धजा करके पानी के भेंट चढ़ाया करते थे। तारीख इस्लाम उठा करके देखो, मैं तो मिस्र की तहलील से होकर के आया हूँ। 4 साल मैंने तालीम मुस्तफा हासिल की है, जहां पर हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के चर्चे दरो दीवार करते हैं, जहां पर तारीख इस्लाम बिखरी हुई है, जहां की गलियों में पहुंच जाओ तो वहां का सैर करना, तारीखी तौर पर के तारीख के आधे निजाम को जान लेना। उस वक्त हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए थे और कहा है, मिस्र के लोगों, इस्लाम में ये चीज कबूल नहीं है। का इस्लाम में क्या कबूल है क्या नहीं कबूल हम ये नहीं जानते, हमको सिर्फ पानी चाहिए, हमको नहर नील जारी होना चाहिए, बस हम अपने खेतों को सैराब करेंगे, अपने जानवरों को पिलाएंगे, अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे। आज भी मिस्र के दहलीज पर पहुंचो, पानी का दूसरा मर्जा नहीं है। अगर कोई है वो भी आज वही नहर नील, उसी नहर नील से पूरा मिस्र सैराब होता है। तो फरमाया तब का आप अपना इस्लामी तरीका इख्तियार करो, अगर नहीं इख्तियार करते हैं तो हम हर साल एक नई कुंवारी लड़की को रो, हर साल उसको सजा धजा करके नहर नील के हम सिपुर्द कर देंगे। कहा ना, इस्लाम में ये चीज जायज नहीं है। किसी ने एक जान को कत्ल किया मुतअम्मिदन फकअन्नहु क़तल अन्नास जमीआ, एक जान को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कत्ल करने वाला, ना इसको नहीं होने देंगे। तब लोगों ने कहा था, अमर बिन आस तो करेगा क्या? तब खत लिखा था सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अमीर मोमिनीन के बारगाह करम में, हुजूर कुछ आप फरमाएं, आप अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करो। मुसलमानों, आपने अपनी ताकत को नहीं जाना, आप कैसे पस्ती में हो? लोगों से डरने वाले आप नहीं हो, लोगों से खौफ खाने वाले आप नहीं हो, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली कौम आज पस्ती की तरफ क्यों है? हदीजे जहालत की तरफ क्यों है? आखिर तुम इतने पस्ती की तरफ कैसे पहुंचे? तुमने अपने वकार को नहीं जाना, तुमने अपने आप को अपने वकार में नहीं डाला, इस्लाम के उस नहज पर नहीं डाला। हमने कुरान की तिलावत छोड़ दी, मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, हमने रोजे रखने छोड़ दिए, हमने इस्लाम के कवानीन पर पाबंदी छोड़ दी है। तुम अल्लाह के उस फरमूदा फरमान के कवानीन की पाबंदी छोड़ दिए तो अल्लाह ने तुम पर रहमतें बरसाना। तुम्हारी हालत और तुम्हारी कैफियत ये हो गई कि तुम उसकी रहमत से दूर होते हुए नजर आ रहे हो। उसकी रहमत तुम्हें अपने करीब बुलाती है, मगर तुम उससे दूर होते चले जाते हो। आज भी अगर तुम उसके मुक़द्दस कलाम की तरफ करीब हो तो अल्लाह आज भी तुम्हारे दिल को मुनव्वर करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी। तब उस वक्त हजरत सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने क्या फरमाया था मालूम है? फरमाया था, एक सतर सिर्फ लिखा था, लौ कुन्त तजरी बिअम्रिका फला तजरी, लौ कुन्त तजरी बिअम्रिल्लाहि फउमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने अमरुका अन तजरी बिअम्रिल्लाह। यही एक सतर लिखा था और कुछ नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बगरागाछी में जलवाबार शरीके सआदत मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों ये बताओ, क्या दरिया के पास कान है? क्या दरिया के पास आंख है? क्या उसके पास शोरो इदराक है? हजरत उमर इब्नुल खत्ताब ने एक सतर लिखा था और लिखने के बाद हजरत अमर को ये पैगाम भेजा था कि इसे नहर नील में, दरिया नील में डाल देना। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वर्के को देखते हैं और उठा करके शाम को नहर नील में डाल देते हैं। सुबह की रवायत में बयान की जाती है कि सुबह नहर नील उसी कब के बदौलत वो 16 गज ऊंचाई पर बहता हुआ नजर आ रहा था। पूछा गया, ये किसकी ताकत है, ये किसकी कुव्वत है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, ये किसी और की नहीं, ये ईमान वाले के ईमान की ताकत नजर आ रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती मोइनुद्दीन अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ये तुम्हारी कुव्वत है, इस कुव्वत को पहचानने की कोशिश करो। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह बगदाद की बात आई तो एक रवायत सुनो।
खलीफा मुस्तंजिद बिल्ला आका गौसे आजम सरकार के बारगाहे करम में 10 अशरफियों की थैली लेकर के आया था। सूद खाने वालों, हराम और हलाल में तमीज ना करने वालों, सुनो। इस रवायत को सुनोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि सूद खाना कैसा है, रिश्वत खाना कैसा है। आका गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में खलीफा मुस्तंजिद बिल्ला आया और आने के बाद जैसे ही पहुंचा, सलाम किया, अपने सलाम का जवाब दिया। खुद्दाम उसके पीछे थे, पूछा ये क्या है? कहा हुजूर आपके बारगाह करम में नजराना लेकर आए। कहा कितना लाए हो? कहा 10 अशरफियों की थैली है। कहा ले जा, जिस कदम से आया उल्टे कदम वापस चला जा। अब्दुल कादिर जिलानी तेरा नजराना कबूल नहीं करता, कबूल नहीं करता। उठा करके अखबारुल अखयार उठा करके देखा आप, फरमाते अब्दुल कादिर को तेरा नजराना कबूल नहीं। कहा हुजूर कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई? का कोई गलती गुस्ताखी नहीं हुई। जिस माल को तू लेकर आया तुझे पता नहीं वो माल है क्या? तुझे पता नहीं वो माल है क्या? हलाल और हराम में तमीज ना करने वालों, जरा सुनो। इन्हीं अहकाम शरैया को समाप्त करोगे तब आपके दिलों में बात बैठेगी, और जब बैठेगी तो हलाल और हराम में तमीज करोगे। अपने बच्चों को हराम नहीं बल्कि हलाल खिलाओगे तो एक दिन वो तुम्हारा वफादार बनकर तुम्हारे निगाहों के सामने खड़े होकर तुम्हारे इज्जत की पासदारी करता हुआ नजर आएगा। आज से अगर तुमने उसको हराम खिलाना शुरू किया तो जान जाओ तुम्हारी निगाहों के सामने वो कल तुम्हारी बेहुरमती करता हुआ नजर आएगा, और यूं ही तुम देखते रह जाओ। हर बाप अपने बेटे से यही तमन्ना करता है कि हमारा बेटा हमारी अजमत का पासदार हो, हमारी इज्जत का पासदार हो। बोलो आप चाहते कि नहीं चाहते कि आपका बेटा आपके इज्जत की निगहदारी करे? बोलो चाहते कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हो कि आपका बेटा आपकी इज्जत पर पहरा दे तो उसे हराम नहीं बल्कि हलाल खिलाने की कोशिश करो, हलाल खिलाने की कोशिश करो। आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया जा, मैं तेरा नजराना कबूल नहीं करता। का हुजूर कबूल कर लीजिए। का नहीं करता। दोबारा कहने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी मर्तबा उसने अरीजा पेश किया, हुजूर इस नजराने को ले ले और आप जो इसके मुस्तहिकीन हो, जो इसके मुस्तहिकीन हो, जो इसका हक रखते हो, हकदारों को दे डाले। आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। जा, यहाँ से लेकर अपने घर तक जितने तुझे मिले सबको देता चला जा, अल्लाह तेरे देन को कबूल फरमा लेगा। कहा हुजूर ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। तीसरी मर्तबा उसने कहा हुजूर मैं आपके कदमों में इस माल को रख करके जा रहा हूँ, आपकी जो मर्जी चाहे वो कर लेना। जैसे उसने रखवाया अपने खादिमों के जरिए, पलटा आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया मुस्तंजिद बिल्ला पलट, इधर आ। करीब आया आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया तू सोच, तू देखना चाहता है तेरे माल की हकीकत क्या है? सूद खाने वालों जरा इस तरफ ध्यान दो। आका गौसे आजम सरकार ने फरमाया तू देखना चाहता है तेरे माल की हकीकत क्या है? कहा हुजूर फरमाए मैं तो अशरफियों की थैली लेकर आया हूँ। हम और आपके अंदर कितना ताकतवर, कितना बॉडी बिल्डर, कितनी कुव्वत वाला हो, अगर हिंदुस्तान का सिक्का 2 सिक्का दिया जाए, 1 रुपया 2 रुपया दिया जाए, अपने हाथों से मिरोड़ने की कुव्वत और ताकत नहीं रखता है। और अगर बहुत ज्यादा ताकतवर हो, 1 या 2 रुपए के सिक्के को मोड़ सकता है, उसको 10 या 20 रुपए का सिक्का दिया जाएगा तो नहीं मोड़ पाएगा क्योंकि वो मोटा होता है। आका गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में अशरफियों की थैली थी, मगर ये होता कब है? जरा देखो बुखारी शरीफ की हदीस पाक, अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन बर्दिसबाल बुखारी अल जाफी अल जादी रहमहुल्लाह बुखारी शरीफ में आप इरशाद फरमाते, रिवायत बयान फरमाते हैं कि जब बंदा खुदा का हो जाता है तो फिर अल्लाह उस बंदे का हो जाता है, फिर जबान उसकी होती है, बोलना खुदा का होता है, हाथ उसके होते हैं, कुव्वत खुदा की होती है, पैर उसके होते हैं, मशीयत खुदा की होती है, अरे चलता वो है, इरादत खुदा की होती है, नजर आती है। बेशक हक उसके हो करके तो देखो, फिर वो तुम्हारा हो जाएगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ये उसी का फरमान है। फरमाया तब कहा तुझे तेरे माल की हकीकत दिखाता हूँ। आया मुस्तंजिद बिल्ला, वक्त का खलीफा खड़ा हुआ है। आका गौसे आजम ने 2 थैली अपने हाथ में ली और लेने के बाद ऐसे उसको मिसोड़ना शुरू किया, मिरोड़ना शुरू किया। जैसे ही निचोड़ना शुरू किया उससे खून के कतरात गिरने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा।
उस अशरफियों की थैली से खून के कतरात गिर रहे थे। जहां पर लोग बैठे देख रहे थे वहां की जमीन खून से तर हो गई। आका गौसे आजम सरकार फरमाते मुस्तंजिद बिल्लाह जानता है ये तू क्या लेकर के आया है? का हुजूर अशरफियों की थैली लाया था, इसमें खून के कतरात है, ये मुझे नहीं पता था, आखिर ये है क्या? आका गौसे आजम सरकार फरमाते देख ना हक का तू छीन करके हक लेकर आया है, लोगों के खून को चूस करके लाया है। सोचता है अब्दुल कादिर जीलानी को नजराना दे दे, नहीं नहीं तेरे माल की जरूरत नहीं है, ये देख लोगों के खून को चूस करके लेकर आया है। ऐ रिश्वत खाने वालों, ऐ सूद खाने वालों, ये कोई और नहीं, ये किसी और का हक है और इस्लाम ने इसको हराम किया है। वक्त मुस्तजिद बिल्लाह खड़ा होकर महज़ हैरत था। आका गौसे आज़म सरकार ने फरमाया इसलिए मैं नजराना कबूल नहीं कर रहा था। देखिए तेरे माल की हकीकत है, कदमों पर गिरा का हुजूर तौबा कराइए, आज के बाद लोगों के हुकूक में मुस्तक़िल बिल्लाह कभी कुछ अकबर कबीरा। आज के बाद मुस्तंजिद बिल्लाह किसी नाहक के हक को नहीं लेगा, बल्कि हक वालों को उसका हक देगा और नाहक जो हैं उन पर जो मजलूम हैं उनकी हिमायत करता हुआ नजर आएगा। आका गौसे आजम की बारगाह में ताइब हुआ था और ताइब होने के बाद जाते हुए इसने कहा था फकीर तो बड़े देखे लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी का मर्तबा कुछ और है। इसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, इसे सैयदना गौसे आजम कहते हैं। समझने की जरा कोशिश तो करो, इतनी आसानी से थोड़ी आपको ये जिंदगी समझ में आएगी, इतने आसानी से थोड़ी आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। किसी फकीर को अगर सुनना चाहते हो, किसी आलम रब्बानी को सुनना चाहते हो, किसी वलीये कामिल को सुनना चाहते हो तो अपने होशो हवास समेट करके बैठो। ये किसी और का तस्करा नहीं, ये उसका तस्करा है जिसके बाबत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं अल्लामा कहर है गौस वो तीखा तेरा मर के भी चैन नहीं पाता है मारा, मर के भी चैन नहीं पाता है मारा तेरा। वो सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला हो सके तो कुछ लोग बस एक आखिरी रवायत हजरत वक्त बड़ी शिद्दत से होता जा रहा है, आखिरी रवायत मैं आप तमामी हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। हो सके तो जिस मफहूम को, जरूरी नहीं कि अपनी तकरीर को, अपनी गुफ्तगू को बहुत लंबा और बहुत वसी पैमाने पर उसको ढाल करके पेश किया जाए, मैं सीधा अपने उसी मौजू पर आता हूं क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत और तालिबान उलूम नबविया और बिलखुसूस ये दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम की तरफ से मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस रचाया और बसाया गया है। सुनो, हो सकता है इसमें कोई सोचे कि अगर मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी गुनाहों को माफ करेगा कि नहीं करेगा। सुन लो, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला ज़ंब लह, तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे अल्लाह के ऐसे हो जाता है जैसे उसने तौबा किया नहीं। अत्ताइबु मिनद्दम्बि कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे बच्चा माँ के पेट से साफ सुथरा जन्म लिया करता है। फिर मेरा आका बयान फरमाते कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। मेरे आका फरमान आदम के औलादों से खता हो जाती है, बंदों से खता हो जाती है, लोगों से खताएं हो जाती हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह जब लोग खता करते हैं तो अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा कौन है, अल्लाह ताला का नजदीकी बंदा कौन है, अल्लाह ताला किस बंदे से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है? तब मदनी सरकार मक्की सरदार फरमाते हैं वखैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, उन खता करने वालों में अल्लाह के नजदीक सबसे मुकर्रब वो होता है जो अपने गुनाहों से तौबा करता है। क्या करता है? बोलो बोलो, क्या करता है? अपने गुनाहों से। कभी आपको तौफीक हुई? मेरे आका बयान फरमाते हैं इन्नमा यतकर्रबुल अब्दु इलैया बिन्नवाफिल, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। बंदा मेरे करीब उस वक्त होता है जब वो नफिल पढ़ता है, ज़वाइदात की तरफ पहुंचता है। आप तो फराइज ही नहीं अदा कर पाते हैं, ज़वाइदात की तरफ कहां पहुंचेंगे? फराइज अदा होते हुए हमसे नहीं हो पाता है, 5 वक्त की नमाजों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जुमा के वक्त नहीं पहुंच पाते हैं, ईदैन तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोग पहुंच जाते हैं। नमाजों की पाबंदी ना करने वालों सुनो,
इन्नमा यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, बंदा मेरे करीब नफिल पढ़ते पढ़ते होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रातों में ये क्या करते थे औलिया किराम? रातों को जाग करके क्या कहते? किसी को आप गौसे आजम कहते हो, 15 साल तक मुसलसल न ठंडी देखा, न गर्मी देखा, न बारिश, कुछ भी नहीं देखा। 15 साल तक मुसलसल बिलाग नागा रात में खड़े होकर मुकम्मल कुरान की जिसने तिलावत की उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। 30 साल तक सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला मुसल्ले पर खड़े होकर ऐसे आलम में कि रात में फूट फूट कर रोते थे बिला नागा, जिसने तिलावत की है उसे सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित कहते हैं। 40 साल तक इशा के वजू से जिसने फजर की नमाज अदा की उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। कहां ये बंदे और कहां हम हैं? ख्वाजा पाक के छत्र छाया रहते हो ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा करके बताएं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी को। ख्वाजा साहब को सब जानते हैं, और क्यों ना जाने। अल्लामा हसन रजा खान ने अपना अकीदा पेश किया, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। और उसके बाद फरमाते हैं, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। फिर फरमाते, खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, सालहा साल वो रातों का न सोना तेरा। ये सालहा साल है क्या जिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी को ख्वाजा आजम कहते हो? मालूम है तकरीबन 70 साल तक उठा करके अनीसुरवा उठा करके देखा, तकरीबन 70 साल तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी ने अपनी पीठ बिस्तर पे ना लगाई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद मकाम अता। वाह वाह, इतनी आसानी से सोचते हो अल्लाह ताला तुम्हें कबूल कर ले, अल्लाह के नेक बंदे हो जाओ इतनी आसानी के साथ? नहीं। यही कुतुबुल अख्ताब यूपी की सरजमीन पर कारी वसीम साहब किबला, जो आज के नाज़िमे वक्त है, जो निजामत भी कर रहे हैं और क़यादत भी कर रहे हैं, उलमा अहले सुन्नत जलवाबार है, इनसे पूछें ये सब जानते हैं। यही जगदीशपुर सुल्तानपुर यूपी उत्तर प्रदेश में एक जगह है सत्थिन शरीफ, जहां पर कुतुबुल अख्ताब सैयदना शेख अब्दुल लतीफ सत्तनवी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 1 सदी तक जिनकी तकबीर ऊला ना छूटी, उसे कुतुबुल अख्ताब सैयदी अब्दुल लतीफ सत्तनवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और दारुल फैजुर रसूल बराउ शरीफ, जिस दारुल से होकर मैं जिनके तहलीज़ अनवर को चूम कर सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के चचा सुरखरू सालार के औलादों में से जिसने दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराउ शरीफ की बुनियाद जिसने रखी, उस मुर्शिदे कामिल, इस वलीए कामिल के बारगाह से होकर आया हूं। तकरीबन 47 साल तक सफरो हज़र में जिसकी तकबीर उला नहीं छोटी, उसे सरकार हुजूर शुएबुल औलिया कहते हैं। सुभान। इनसे सीखो इबादत किसे कहते हैं। 47 साल तक सफर हो हज़र हो, तकबीर उला नहीं छूटी। तकबीर उला जानते हैं आप? तकबीर उला आप जानते हैं? इधर वालों से नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता, तकबीर उला जानते हैं? तकबीर उला क्या है? कोई एक मुझे बता दे, कोई एक मुझे बता दे तकबीर उला। इसमें जो मौलाना लोग बैठे हुए उलमा अहले सुन्नत ये जानते होंगे, तालिबान उलूम नबी है जानते होंगे, लेकिन आमतुन्नास बहुत कम। वो तकबीर जिसको पढ़ने के बाद तकबीर तहरीमा, सारी चीजें हराम हो जाती। पहली मर्तबा तकबीर पढ़ करके जब आप नियत बांधते हैं, उसी को तकबीर तहरीमा कहते हैं। तकबीर तहरीमा, जिनकी तकबीर तहरीमा कभी नहीं छूटी, मुकब्बिर तकबीर दे रहा है। और उनके पीरो मुर्शिद ने सैयदी अब्दुल लतीफ सत्तनवी ने कहा था, मियाँ अजान तो अजान, अजान तो अजान, वह नमाज जिसकी तकबीर उला ना छूटे, वही नमाज तुम्हें मौला से मिला देती है। उसी तारीख से लेकर आखिरी उम्र तक सैयदना शेख शेखुल मशाइख सैयदना मोहम्मद यार अली अल मारूफ हुजूर शुएबुल औलिया ने उसी वक्त से तकबीर उला को कौन कौन सी और कैसी कैसी शख्सियतें हमारे और आपके माबाइन है, बाप की सल्तनत को ठोकर मार कर और मुल्क सिमना सामा से चल करके इस बंगाल की सरजमीन तक आने वाली शख्सियत जिसे सैयदना मखदूम औहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ के चाचा भी कहते हैं, बाप की सल्तनत को ठोकर मारा। ए रुपया कमाने वालों, मालो दौलत कमाने वालों, खूब मालो दौलत कमाने वालों, अल्लाह ताला तुम्हारी कमाई में बरकत अता फरमाए। कमाना असल नहीं है,
कमाना असल नहीं है, हलाल कमाना असल है। क्या कमाना असल है? हलाल कमाना असल है। कमाना असल नहीं है। माल तो बहुतेरे जमा करते हैं, लेकिन हकीकत तो तब है जब असली माल आप जमा करें, जिसे हलाल कहते हैं। हलाल जिसको आपने जमा कर लिया तो जान जाओ उसकी इब्तिदा से इंतहा तक बरकत ही बरकत। मौला ताला हम सबको इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस खासकर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। ज़्यादा देर तक मैं खुद नहीं चाहता कि ज़्यादा देर तक आपके अपने मफाहिम को मैं पलटाऊं। जितने लोग बैठे हुए हैं सुकून इत्मीनान के साथ बैठे। सैयद साहब क़िबला की जलवाबारी है। मैं सिर्फ जो पैगाम पहुँचाने आया था वो पैगाम मैंने आपको दे दिया। दो चीज़ें जिसको हमने छोड़ा, कुरान पाक की तिलावत छोड़ बैठे हम, और यही चीज है जो हम आज इस यहां तक पहुंचे हैं। कुरान पाक की तिलावत छोड़ दिया। हाँ, कुरान करीम की तिलावत छोड़ दिया, मोबाइल लेके पड़े हुए। मोबाइल का दौर आया है। अरे मोबाइल से भी आप नेक चीज हासिल कर सकते हैं। मोबाइल तो एक मुल्तका का नाम है, मोबाइल तो एक मरकज का नाम है जहां पे सारी चीजें आकर के जमा होती। नेट के जरिए आप सारी चीजें, ये उलमा जितने बैठे हुए हैं इनको सुनना चाहते हैं तो आप उसके सहारे से सुन सकते हैं। कुरान पाक की तिलावत सुनना चाहते हैं तो उससे सुन सकते हैं। जहां कुरान पाक पढ़ना इबादत है, वहीं कुरान पाक की तिलावत सुनना भी इबादत है। गानों की जगह कभी कुरान पाक की तिलावत अपने बच्चों को सुनाओ, देखो उनका सीना मुनव्वर होता है कि नहीं होता। अल्लाह उसके रसूल की मिदहत सुनाओ, देखो उनके दिल मुनव्वर होते कि नहीं होते। मगर नहीं, बेटे माँ बाप से सीखते हैं, और माँ बाप तो गानों और कव्वालियों में और फिल्मों में मगन, इन सारी चीजों में, धुन में मगन है, सुर में मगन है। ये सारी चीजें हैं। आपको इश्क़ मुस्तफ़ा की असल निशानी नहीं पता है। ये समझने की कोशिश करो तो आपको समझ में आए कि यकीनन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली सच्ची मोहब्बत क्या है। मैं दुआ करता हूँ कि आप सबको मौला ताला कुरान पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, और साथ ही साथ हलाल कमाई की मौला तौफीक अता फरमाए। हराम कमाई पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की है। दो ही चीज पर गुफ्तगू किया हूँ, एक कुरान की तिलावत और एक हलाल कमाई पर। ये दो चीजें अगर आज आपने यहाँ से ले लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सैयद साहब क़िबला की दुआओं पर इस महफिल का इख्तिताम होगा, और यहाँ से ये नतीजा लेकर के निकलेंगे इंशाअल्लाह। ये महफिल कामयाब होगी। सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस महफिल में वाइज करने वाला वाज करे और सुनने वाला ये अज़्म मुसम्मम कर ले कि इस चीज पर हम अमल करेंगे, तो परवरदिगार उसमें बैठने वालों की खताओं को माफ फरमा देता है। बैठने वालों की खताओं को माफ फरमा देता है। अज़्म मुसम्मम कर लो कि कुरान पाक की तिलावत करेंगे। और दो चीज, दूसरी चीज क्या है? हलाल कमाई खाएंगे, हराम कमाई से परहेज करेंगे। इन दो चीजों से मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तीसरी चीज बयान करूं। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो आप तमामी हजरात तक गुफ्तगू की जाएगी। उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए मादरत चाहता हूँ। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि मौला जिन चीजों को मैंने आपके सामने रखा है सही तरीके से इबादत का ज़ौक़ अल्लाह ताला हमारे जबीन नियाज को सजदों की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की तिलावत और हलाल कमाई की मौला तौफीक अता फरमाए। मौला के बारगाह करम में दुआ करता हूँ मौला हम सब के जुमला खताओं को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।